घटना हुआ हॉस्पिटल में और वहाँ के महिला मुख्यमंत्री है वो सपोर्ट नहीं करी, क्या करिएगा? यहाँ पे सारे लोग मुख्यमंत्री पे ही क्यों अपना सारे सवाल उठा रहे हैं? आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, पर किसी एक व्यक्ति पे मुख्यमंत्री महिला ना होते पुरुष होते तो क्या ये अपराध उतना जघन्य नहीं था? जो भी हुआ ये इन जनरल होना चाहिए। ये किसी एक इंसान की बात नहीं है, ये इतने सदियों से चलते आ रहा है कि अब सबको समझना चाहिए कि आप अपने घर पे बातचीत शुरू करें, अपने आसपास हर एक लोग को बदलने की कोशिश करें। किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता पूरे समाज को बदलना। हम अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने आसपास हर एक लोग को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, ये नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। तो ये कोई सवाल ही नहीं उठता कि एक मुख्यमंत्री ने आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई, जब हम हर रोज़ आवाज़ उठा रहे हैं। उस आवाज़ का क्या? जब कहीं एक बात बताइए, देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की बात नहीं है। बात यहाँ पे है कि जो इंसिडेंट्स हुआ है वो ख़राब है, उसके लिए हमें काम करना है। हम सोसाइटी के लिए ओवरऑल सोच रहे हैं कि कहाँ पे सोच ख़राब हो जाती है कि सोसाइटी में इस तरह की घटना होती है और आए दिन होती ही रहती है। और इसमें हम सिर्फ एक किसी की मुख्यमंत्री है या कुछ है उनके बारे में नहीं बोल सकते। सेफ्टी करिए तो मुख्यमंत्री सेफ्टी के लिए भी किसी एक स्टेट की सेफ्टी के लिए ही मुख्यमंत्री जिम्मेदार होती है, लेकिन हर इंसान का, मैं अगर अपने घर से बाहर निकल रही हूँ, इसकी सेफ्टी का जिम्मेदार मेरा पड़ोसी का बेटा, अगर वो मुझे छेड़ रहा है वो जिम्मेदार है। मेरा पड़ोसी जिम्मेदार है कि अपने बेटे को वो शिक्षित करे कि इस तरह की घटना नहीं करे। सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर पूरे स्टेट की जिम्मेदारी नहीं होती है, हर इंसान की जिम्मेदारी है। जब तक हम खुद जिम्मेदारी लेना शुरू नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लेम तो राजा के ऊपर लगता ही है और प्रजा कुछ भी करे और सिर्फ राजा के ऊपर क्लेम लगे, वो भी ठीक नहीं है। प्रजा को भी सुधरना है। प्रजा की अगर कहाँ थी कमी हर स्टेप पे रही है, हर स्टेप पे कमी रही है। कमियाँ कहाँ? सबसे पहले एक लड़की जो एक ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर के साथ कुछ भी इतना गलत होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल क्यों नहीं था? सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया कराई गई थी? क्यों सीसीटीवी कैमरा नहीं थे? क्यों सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे? क्यों कोई भी आके एक फीमेल डॉक्टर, ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो कि आराम कर रही है, उसके साथ कुछ भी हो रहा है, आवाज़ कर रही होगी, कुछ तो चीखी चिल्लाई होगी, आसपास लोग क्यों नहीं थे उसके? कोई उसको सबसे पहला यहीं पे सबसे बड़ा फॉल्ट हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स हुई है बहुत बड़ी। उसके बाद भी जब उसको मिल जाता है, उस अगले दिन उसका पोस्टमार्टम वगैरह जितना भी कार्रवाई में लेट हुई है, खामियां हुई है। हाँ देखिए, जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं वो हम लोग हॉस्पिटल में अपने आधे से ज़्यादा समय हॉस्पिटल में व्यतीत करते हैं। तो हमें जैसी सुरक्षा अपने घर में महसूस होनी चाहिए, वही हमें अपने वर्क प्लेस पे भी फील होनी चाहिए। बट अगर बेसिक चीज़ें एकदम बेयर मिनिमम भी अगर नहीं हमें प्रोवाइड होता है, तो ये कमी हर स्टेप पे है, चाहे वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर देश के जो गवर्नमेंट है उन तक है। और ये सारी चीज़ सुधारने में टाइम लगेगी, बट पहला स्टेप तो लेना होगा ना। फर्स्ट स्टेप शुरू किया जाए कि कैसे सिक्योरिटी बढ़ाया जाए, कैसे। और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ फीमेल को ये बोला जाए कि आप घर से नहीं निकलो या आप ये हम घर से नहीं। वो जो थी हमारी फेलो डॉक्टर, वो ड्यूटी पे थी, वो कुछ जाने बचा रही थी और उसकी खुद की जान गई। तो ये बात ये नहीं है कि हमें अपने में सुधार लाना है, पूरे समाज को लाना है। लोगों को बेटी बचाने से ज़्यादा अपने बेटों को पढ़ाने की ज़रूरत है, उनको शिक्षित करने की ज़रूरत है। उन्हें बताएं कि आप अपनी बहन को बहन की तरह देखते हैं तो दूसरी की बहन भी आपकी बहन जैसी ही है। आपकी बहन जैसी नहीं, एक लड़की है, एक ह्यूमन बीइंग है, तो कुछ खराब नहीं है।